हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग अब भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के 71st एपिसोड तक पहुंच गए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। आज की जो हम कथा है वो हम कथा कर रहे हैं जो राजा थे सागर सागर राजा की बात करेंगे। तो राजा सागर जो थे वो वंशज हैं मंदता के। तो मंदता जो थे उनका जो पुत्र था उनका नाम था हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र के पहले जो पुत्र तो नहीं थे, फिर उनके बाद में वरुण देव की कृपा से उनका पुत्र होता है, उसका नाम होता है रोहिता। तो जो रोहिता होता है, रोहिता का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है बाहुका। बाहुका जो होता है, बाहुका के दुश्मनों ने बाहुका की सारी संपत्ति लूट ली होती है और वो एकदम सब कुछ उनका खाली हो जाता है। तो वो वानप्रस्थ ले लेते हैं। जब वानप्रस्थ वो लेते हैं तो उस समय की बात है कि जो बकुआ जो होते हैं, बकुआ की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो उनकी जो पत्नी होती है वो होती है गर्भवती। और तो वो भी अपने पति के साथ उस पर जा रही थी कि वो भी सती होने के लिए जा रही थी। लेकिन वहाँ पे जो मुनि होते हैं उनका नाम होता है अरुवा अरुवा मुनि। अरुवा मुनि उनको रोकते हैं और उनको सती होने से रोकते हैं। लेकिन जो बाकी की जो रानियाँ होती हैं बकुआ राजा की, उनमें कुछ उनको तकलीफ होती है और वो क्या कहती हैं, वो उनको जहर दे देती हैं। जहर से जो शिशु होता है वो तो बच जाता है, और जब बच जाता है और उसका जो जन्म होता है उसका नाम होता है सागर। इस प्रकार से सागर राजा का जन्म होता है। तो कथा ये जाती है कि जो सागर जो थे वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करते करते जो अश्व था, जो घोड़ा था, उसको इंद्र चुरा लेते हैं। और इंद्र चुरा लेते हैं तो क्या होता है, जो सागर के जो 60,000 पुत्र थे वो ढूंढने के लिए जाते हैं अश्व। और ढूंढते 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 वो कपिल मुनि के जो आश्रम जो कि सागर तट पे था वहाँ पे जाके उनको मिलता है। और वो क्या होता है, इंद्र ने उसको छुपा दिया होता है वहाँ पे। उस पर कपिल मुनि की कोई गलती नहीं होती है। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनको लगता है कि ये तो कपिल मुनि ने चोरी करी है, उनके अंदर ये जो भावना आती है कि कपिल मुनि ने इसको चोरी किया है, और वो उनको क्रोध आता है। और क्रोध की वजह से उनके अंदर ही अग्नि इतनी होती है कि वो जो 60,000 जो पुत्र होते हैं सागर के, उनकी क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कथा होती है सागर की, और किस प्रकार से गंगा पृथ्वी पे आती है। तो इस कथा से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जो बड़े बड़े जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, अवतार होते हैं, वो उन पे कभी भी कोई भी अपशब्द कहें तो वो बुरा नहीं मानते। जैसे कपिल मुनि जो थे, उनके ऊपर सागर के जो पुत्र थे 60,000, उनने जो भी कहा उनको बुरा नहीं लगा। लेकिन उससे, इस निरादर से जिसने अपशब्द बोले हैं उसी का अपने आप ही नुकसान हो जाता है। तो उस प्रकार से वो जो 60,000 पुत्र थे उनका विनाश हो जाता है। जो अंशुमन जो सागर होते हैं, उनका जो पोता होता है उसका नाम होता है अंशुमन। तो सागर वो अंशुमन को कहते हैं कि आप जाएं और पता लगाएं कि उनके जो चाचा थे, जो 60,000 चाचा थे, वो किधर गए, और जो घोड़ा जो यज्ञ का था वो किधर गया। तो अंशुमन ढूंढते ढूंढते वो कपिल देव जी के आश्रम में पहुंचते हैं, और कपिल देव जी कहते हैं कि इस प्रकार से ये 60,000 जे आए थे आपके चाचा, और किस प्रकार से वो भस्म हो चुके हैं, और उनको भस्म हुए हैं। तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए तरीका यही है कि गंगा को धरती पे लाना पड़ेगा, गंगा मैया को धरती पे लाना पड़ेगा। तो ये उनको वो बताते हैं। और कपिल देव जी जो होते हैं, जो अश्व होता है, जो घोड़ा होता है यज्ञ का, वो अंशुमन को दे देते हैं। तो माता गंगा को पृथ्वी में लाने के लिए जो अंशुमन थे, उनने यज्ञ करना शुरू किया, उनने किया, उनके पुत्र ने किया, और उनका जो पोता था वो भी करता रहा। उनके पोते का नाम था भागीरथ।
तो भागीरथ ने माता गंगा को प्रसन्न किया और माता गंगा ने कहा कि ठीक है, मैं तो आ जाऊंगी पृथ्वी में, लेकिन मेरे पास दो कठिनाइयां हैं। पहली कठिनाई ये है कि मैं अगर आऊंगी, मैं अंतरिक्ष से आऊंगी और पृथ्वीलोक पे आऊंगी, और पृथ्वीलोक में जब मैं आऊंगी तो फिर मेरा जो आने से जो जो ताकत है, जो जिस रफ्तार से मैं आऊंगी, उससे क्या होगा, पृथ्वी जो है तहस नहस हो जाएगी। तो उसको कैसे रोकोगे? और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं आऊंगी और जो दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, वो भी मेरे में स्नान करेंगे, तो मैं तो फिर दूषित हो जाऊंगी। तो ये दो दिक्कतें हैं, उनने उनको भागीरथ को कहा। तो भागीरथ ने कहा कि वो शंकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो गंगा मैया को अपने सिर पे लें, ताकि गंगा मैया के आने से जो पृथ्वी का नुकसान होगा वो ना हो। और दूसरा उन्होंने कहा कि आपने जो ठीक कहा है कि लोग जब आप में स्नान करेंगे तो गंगा को कौन शुद्ध करेगा, तो उन्होंने कहा कि इसको शुद्ध करने के लिए जो लोग संत हैं, महात्मा हैं, पुण्य लोग के लोग हैं, जिनने बहुत अच्छे पुण्य के हैं, वो भी आप में स्नान करेंगे। इस प्रकार से जो पाप हैं, वो भी पाप जो हैं पापी लोगों के, वो कट जाएंगे। इस प्रकार से उनने गंगा माता को सांत्वना दी। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। बड़ी सीख ये मिलती है कि लोग जाते हैं गंगा मैया में स्नान करने के लिए, लेकिन जो लोग संत होते हैं और जो लोग पुण्य करते हैं और जो बहुत अच्छे चरित्र के लोग होते हैं, जिनका दिल एकदम साफ होता है, उनको लोग उनसे खिलाफ अपराध करते हैं और उनकी शरण वो लेते नहीं हैं। तो सीख ये मिलती है कि गंगा मैया को भी शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए ऐसे ही लोगों के स्नान की जरूरत पड़ती है। तो हमें ऐसे लोगों का, संत महात्माओं का, शुद्ध संत महात्माओं का, शुद्ध वैष्णवों का संग हमेशा लेना चाहिए, ना कि हमें सिर्फ गंगा में स्नान करना चाहिए। क्योंकि गंगा भी ऐसे पुण्य आत्माओं, ऐसे वैष्णवों, ऐसे शुद्ध वैष्णवों की आभार करती हैं और उनके शरण लेके वो भी शुद्ध होती हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारे को बड़ी सीख मिलती है। फिर भागीरथ जी शंकर भगवान को मना लेते हैं। फिर गंगा मैया पृथ्वी में आती हैं, शंकर भगवान के सिर पे आती है, वो अंतरिक्ष से आती हैं। और जब आती हैं तो भागीरथ जी क्या करते हैं, अपना जो रथ है वो गंगा मैया के आगे आगे चलाते हैं, ताकि गंगा मैया को मालूम पड़े कि कहाँ पे उनके जो 60,000 जो उनके जो चाचा थे, जो कि गंगा तट पे, गंगा सागर में उनकी जो अस्थियां पड़ी हुई थी, वहाँ तक वो पहुँचा जा सके। इस प्रकार से वो गंगा मैया को मार्गदर्शन करते हैं, वो सागर तक ले जाते हैं और वहाँ तक गंगा मैया पहुँचती हैं। और जो 60,000 जो उनके जो चाचा होते हैं, उनकी अस्थियों पे जल जाता है और वो फिर से पूर्ण जन्म उनका पूर्ण जीवित हो जाते हैं। ये बड़ी कथा है, बड़ी रोचक कथा है। तो ये जो रोचक कथा है, हमें ये समझने वाली बात है कि अगर आज भी आप जाएंगे, कपिल देव मुनि जी का जो आश्रम है गंगा तट पे है, आप कलकत्ता जाएं, कलकत्ता से आगे जाके आप लोग वहाँ से स्टीमर में जाना पड़ता है, करीब 50-60 किलोमीटर जाना पड़ता है। उधर से बस से फिर वहाँ से हमें स्टीमर में जाना पड़ता है, काफ़ी 1-1.5 घंटा जाना पड़ता है। उसके बाद एक टापू सा आता है जहाँ पे कि कहते हैं कि गंगा मैया जो है वो सागर से मिलती है। वहाँ पे कपिल जी का आश्रम है। तो वहाँ पे ये हुआ था और आज भी वहाँ पे लाखों लाखों लोग जाते हैं अपने मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने आप को पवित्र होने के लिए। तो ये स्थान है जहाँ पे कि गंगा सागर कहते हैं, इसको गंगा सागर कहते हैं, जिस जगह पे गंगा जी जो है सागर को मिली थी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।